आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए रस्साकशी। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने, एक दूसरे पर बमों और मिसाइलों की बारिश। तिजारती जहाज़ों पर हमले के जवाब में अमरीकी फौज ने बंदर अब्बास में अहदाफ पर बमबारी की। सिरिक बंदरगाह और हुर्मुज़गान को भी निशाना बनाया। तिजारती कश्तियां और टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हमले की जद में आए। सेंटकॉम के मुताबिक 80 ईरानी अहदाफ पर फिजाई हमले किए गए। पासदारान इनकलाब ने फौरी जवाबी कार्रवाइयां की। खित्ते में मौजूद 85 अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पोर्ट सुलेमान, कुवैत में अली अस्सालम एयरबेस निशाना बनी। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमरीकी ठिकानों पर भी हमले किए। पासदारान इनकलाब ने एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे ईरान के जायज हदफ हैं। अमरीकी जारहियत पर ईरान ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में आला क़यादत ने कहा, दोबारा हमले हुए तो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त बंद कर दी जाएगी। दुश्मन के एक हमले का जवाब 2 हमलों में देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, खित्ते में जो भी अमरीकी जारहियत की हिमायत करेगा हमारे निशाने पर होगा। आबना हुर्मुज़ में वही रास्ता महफूज होगा जिसकी निशानदही ईरान ने की है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीका को आबना हुर्मुज़ में ईरान के नए निज़ाम को तस्लीम करना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी हमले मफ़ाहमती याददाश्त की कई शिकों की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर का आज रात ईरान पर मज़ीद बड़े हमलों का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी नुमाइंदे ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुआहदे का कोई संजीदा इम्कान नजर नहीं आता। अंकारा में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान बीमार ज़हनियत के लोग हैं। कल रात उन पर शदीद हमले किए, मुमकिना तौर पर आज भी होंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनके पास एटम बम होता तो अब तक इस्तेमाल कर चुके होते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। Steve Witkoff, Jared, and JD, and everybody working, and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them. With the people. My whole life is deals. I don't see it. They're evil people. They're sick people. They're mentally disturbed people. They're very dishonorable people. They violate the agreement every day. They lie. They cheat. They kill people. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. But we'll see how it all works out. इराक के शहर नजफ और करबला में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की ताज़ियती तकारीब। जस्दे खाकी को खुसूसी तैयारे में नजफ पहुंचा दिया गया। नजफ के बाद करबला में भी ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। लाखों अफराद ने शिरकत की। शहीद का जस्दे खाकी कल वापस ईरान लाया जाएगा। ईरान के शहीद रहबर आला का सफर आखिरत, इराक के शहर नजफ और करबला में अज़ीमुश्शान ताज़ियती जुलूस। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का जस्द खाकी खुसूसी तैयारे में नजफ पहुंचाया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर हाजिरी दी गई। इराक भर से लाखों सोगवारों ने अली खामनाई का आखिरी दीदार किया। मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शोहदा के ताबूत करबला मुंतकिल किए गए, जहां दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन ने जनाजे में शिरकत की। जुमेरात को आयतुल्ला अली खामनाई का जस्द खाकी वापस ईरान लाया जाएगा। शहीद रहबर आलो को मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और माड़ा के करीब हादसे के शिकार कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से जनूब में 53 नॉटिकल मील दूर मिला। अमले की तलाश जारी है। बोइंग 737 पर पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। इस पर रिपोर्ट करेंगे जावेद असगर। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया और PMSA की टीमों को बड़ी कामयाबी मिली। अमले की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। निजी कंपनी के मुताबिक बोइंग 737 पर पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर्स आरिफ और हामिद शामिल। गमज़दा खानदान प्यारों की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो। पायलट रिजवान इदरीस के अहले खाना ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुझे मेरे अब्बू वापस चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे अब्बू वापस चाहिए। एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, हमारी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैटर को और सीरियस लिया जाए। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी के अहले खाना भी फिक्रमंद हैं।
गुज़िश्ता रोज मुरम्मत के बाद शारजा से कराची वापस आने वाले निजी कंपनी के कार्गो तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बाद राब्ता मुनक़िता हो गया था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ जावेद असगर, समा, कराची। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल की ललकार, दुश्मन खबरदार, सरहद पार से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी को कुचल देंगे, दहशतगर्द प्रॉक्सीज की महफूज पनागाहों और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। सैयद आसिम मुनीर का दो टुक पैगाम, कहा जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इतिहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के नेटवर्क्स और दहशतगर्द प्रॉक्सीज की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। किसी को भी पाकिस्तान के दाखिली अमन इस्तेहकाम और माशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सरहद पार से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी को कुचल देंगे। कौम की हिमायत से दहशत गर्द प्रॉक्सीज की महफूज पनागाहों और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। सिपा सालार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारिग तहसील अफसरान से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने वाजे किया कि जंगे मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तिहाद और नज़्मो ज़ब्त के जरिए जीती जाती हैं। मुसल्लह अफवाज बैरून मुल्क से रियासती सरपरस्ती में होने वाली उन कोशिशों से मुकम्मल आगाह हैं जिनके जरिए दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रही हैं। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले नेटवर्क्स और प्रॉक्सीज की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। किसी को भी पाकिस्तान के दाखिली अमन इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पेचीदा स्ट्रेटेजिक मसाइल से निमटने के लिए इदारा जाती पेशा वाराना महारत की अहमियत पर भी जोर दिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बड़े ऑपरेशंस, फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक मंसूबे खाक में मिला दिए। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 42 कीमती जानें अमन दुश्मनों का निशाना बन गई। पुलिस के 27 बहादुर एहलकारों और पाक फौज के JCO समेत 11 शेरदिल जवानों ने सीनों पर शहादत के तमगे सजाए। ज़ियारत में 15 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बुज़दिल दहशत गर्दों ने 18 एहलकारों को अगवा किया। घेरा तंग हुआ और मौत सामने खड़ी नजर आई तो दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान पुलिस के मुहवी एहलकारों को शहीद कर दिया। 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें स्पुर्द की हैं। 54 दहशत गर्द जो से हैं जो हमारे पास कन्फर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जानों से। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। बबराई का जो इलाका है हुन्ना उड़क का, जो फितनउल ख्वारिज के दहशत गर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला किया। 4 मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। सेकंड जो वाक़या है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है उसके करीब ज़ियारत में इलाके में फितनउल ख्वारिज के जो दहशत गर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया और 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। 9 पुलिस यंग बॉयज लेट डाउन देयर लाइव्स फ्रॉम बलूचिस्तान पुलिस। तो वो जो बाकी वहाँ बच्चे थे वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे वो उनको जरगमाल बना के ले गए। वहाँ से न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत उनको शहीद कर दिया। तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 26 उनके खारजी मरे। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। इंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की DLA वालों के साथ। 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जोन से हैं DLA के दहशतगर्द मारे गए। 2 ऑपरेशन जोन से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहाँ पर 6 और दालबंदीन में जहाँ पे 8। ये दोनों फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। फील्ड मार्शल और हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे, उनका शिकार करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल की ललकार। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। गैर कानूनी अफगान रजीम दहशत गर्दों को अफरादी क़ुव्वत फराहम कर रही है। ज़्यादातर वाक़यात में दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। फितनउल हिंदुस्तान का बलोचियत या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हमारे बच्चों और पुलिस वालों को मारोगे तो क्या हम बातचीत करेंगे? तमाम गैर कानूनी अफगानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे।
یہ کروا رہا ہے ہندوستان، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور اسٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم، وی کل دیم، وی انگیج دیم، تو یہ افغانی ہوتے. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے. ہول پلاننگ، ہول equipping, everything was done from Afghanistan and multiple locations. یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں uncoordinated. No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ facilitation ہے افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے، آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے. You don't want بلوچستان to prosper. تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے، تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہے. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے. یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے، بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے.